हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फाइंड फैक्ट्स। मैं हूँ दीपाली। तो चलिए आज ट्रेन के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखते रहना। भारत में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं। कई बार आपने भी ट्रेन से सफ़र किया होगा। तो आज मैं आपको ट्रेन के संबंधित एक ऐसी जानकारी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के लास्ट बोगी या डिब्बे में क्रॉस का निशान क्यों बना रहता है? और क्या आप जानते हैं कि रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं? सभी लोग ट्रेन में तो सफ़र करते ही है, लेकिन हर कोई ट्रेन में लिखे क्रॉस का मतलब नहीं जानता है। आप में से कुछ लोगों ने ट्रेन के आखिरी बोगी में इस निशान के बारे में कभी भी नहीं सोचा होगा, और कई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने ये निशान कभी देखा भी नहीं होगा या इस पर कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। हम सभी लोग ये तो जानते ही है कि ट्रेन के सभी डिब्बे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ऐसे में अगर इनके जुड़ाव में कोई कमी निकल गई तो ट्रेन के कई डिब्बे ट्रेन से निकल के पीछे छूट सकते हैं। ट्रेन का सफ़र काफ़ी लंबा होता है। अगर ट्रेन के कई डिब्बे पीछे छूट गए तो ट्रेन के ड्राइवर को भी पता नहीं चल पाएगा। ऐसी स्थिति में दूसरी गाड़ी को उस लाइन पर जाने में परमिशन नहीं दी जा सकती है। इसी वजह से ट्रेन के लास्ट डिब्बे में क्रॉस का निशान बनाया जाता है, ताकि ट्रेन के कर्मचारियों को यह पता चल सके कि पूरी तरह ट्रेन जा चुकी है या फिर आ चुकी है। सभी ट्रेन में क्रॉस का निशान होना अवश्य होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि ट्रेन किसी भी हादसे का शिकार नहीं हुई है और पूरी ट्रेन एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन पर सही सलामत पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि हर स्टेशन पर ट्रेन कर्मचारी ट्रेन की चेकिंग करते हैं। ट्रेन के लास्ट डिब्बे में आपको सफ़ेद या पीले रंग का क्रॉस का निशान मिल जाएगा। ट्रेन पूरी आ चुकी है और अब पूरी ट्रेन इस स्टेशन से अगले स्टेशन जाएगी। इसकी पहचान के लिए ट्रेन के लास्ट डिब्बे में क्रॉस के निशान के अलावा और भी सांकेतिक चीज़ें होती है, जैसे ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर बिजली का एक लैंप भी जरूर होता है। यह लैंप हर थोड़ी देर बाद चमकता है। पहले के समय में यह लैंप तेल से चलाया जाता था, लेकिन आजकल यह लैंप बिजली से चलता है। रात के समय क्रॉस का निशान दिखता नहीं है, इसीलिए आखिरी डिब्बे पर बिजली से जलने वाला लैंप लगाया जाता है। अब आप जान गए होंगे कि ट्रेन के डिब्बे के पीछे क्रॉस का निशान क्यों होता है। इन सब के अलावा ट्रेन के लास्ट डिब्बे में एलवी भी लिखा होता है, जिसकी फुल फॉर्म लास्ट व्हीकल होती है। इसका मतलब यह हुआ कि ये ट्रेन का अंतिम डिब्बा या बोगी है। अगर स्टेशन पर आने वाली ट्रेन में क्रॉस निशान वाला डिब्बा या एलवी लिखा हुआ डिब्बा नहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेन पिछले स्टेशन से पूरी नहीं आई है। ट्रेन के कुछ डिब्बे ट्रेन से अलग होकर पीछे रह गए हैं। ऐसी स्थिति में ट्रेन कर्मचारी आपातकालीन कार्रवाई शुरू कर देती है। आपको बता दें कि हर ट्रेन में क्रॉस निशान वाला डिब्बा होना अनिवार्य होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्रॉस वाला फैक्ट आपको अच्छा लगा हो। तो अब देखते हैं कि रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं। अगर आप रेल से प्रवास करते हैं तो पटरी को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर पटरी पर पत्थर क्यों रहते हैं, इसकी जगह कोई दूसरी चीज़ का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। आज तक आपने रेल की जितनी भी पटरी देखी होगी, इन सभी में आपको ये नुकीले पत्थर जरूर दिखे होंगे। रेल एक ऐसा साधन है जिसमें यात्रा लगभग सभी आम लोगों ने की है, लेकिन रेल में भी कई ऐसी बातें हैं जिनका ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। ट्रेन की पटरी देखने में जितनी साधारण होती है, हकीकत में वह इतनी साधारण नहीं होती है। उस पटरी के नीचे कंक्रीट के बने प्लेट होते हैं, जिन्हें स्लीपर कहा जाता है। इन स्लीपर के नीचे पत्थर यानी गिट्टी होती है, इसे बलास्ट कहते हैं। इसके नीचे अलग अलग तरह की 2 लेयर में मिट्टी होती है और इन सब के नीचे नॉर्मल ज़मीन होती है। हम में से ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि पटरी को साधारण ज़मीन पर बिछा दिया जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। इस पटरी को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रैक साधारण ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं। पटरी के नीचे कंक्रीट के बने स्लीपर, फिर पत्थर और फिर इसके नीचे मिट्टी रहता है। इन सभी चीज़ों के कारण ट्रैक साधारण ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पर होता है। लोहे से बनी एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलो तक होता है, जिसे सिर्फ पटरी नहीं संभाल सकती है। इतना भारी भरकम ट्रेन के वजन को संभालने में लोहे के बने ट्रैक, कंक्रीट के बने स्लीपर और पत्थर तीनों का योगदान होता है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोड इन पत्थरों पर ही होता है।
पत्थरों की वजह से ही कंक्रीट के बने स्लीपर अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। ट्रैक पर बिछाई जाने वाली गिट्टी खास तरह की होती है। अगर इसकी जगह गोल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया हो तो वह एक दूसरे से फिसलने लगेंगे और पटरी स्थिर नहीं रहेगी। इसलिए पटरी में नुकीले और रफ पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। इन पत्थरों को गिट्टी भी कहते हैं। यह नुकीले होने के कारण एक दूसरे से मजबूत पकड़ बना लेते हैं। जब भी ट्रेन पटरी से गुजरती है तो यह पत्थर आसानी से ट्रेन के भार को संभाल लेते हैं। रेल की पटरी पर पत्थर होने के और भी कारण हैं, जैसे ट्रैक पर बिछे पत्थर पटरी के नीचे लगे कंक्रीट के बने स्लीपर को एक जगह स्थिर रहने में मदद करते हैं। यदि ट्रैक पर यह पत्थर नहीं होंगे तो कंक्रीट के बने स्लीपर एक जगह पर स्थिर नहीं रहेंगे और इनको ट्रेन का वजन संभालने में भी दिक्कत होगी। यदि ट्रैक पर गिट्टी नहीं बिछाई जाएगी तो ट्रैक घास और पेड़ पौधों से भर जाएगी। अगर ट्रेन के ट्रैक में पेड़ पौधे उग गए तो ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ने पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से पटरी पर पत्थर रहता है। और जब ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो कंपन पैदा होता है और इस कारण पटरियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो कंपन कम करने के लिए और पटरियों को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं। पटरी पर गिट्टी बिछाने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि पटरियों में जल भराव की समस्या न हो। जब बरसात का पानी ट्रैक पर गिरता है तो वह गिट्टियों से होते हुए जमीन पर चला जाता है। इससे पटरियों के बीच में जल भराव की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा ट्रैक में बिछे पत्थर पानी से बहते भी नहीं है। पटरी पर जब ट्रेन चलती है तो सारा वजन कंक्रीट के बने स्लीपर पर आ जाता है। इसके आसपास मौजूद पत्थरों से कंक्रीट के बने स्लीपर को स्थिर रहने में आसानी होती है और इन पत्थरों की वजह से ही स्लीपर फिसलते नहीं हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि ट्रेन का ट्रैक किस तरह से बनाया जाता है और इस ट्रैक की पटरी पर पत्थर क्यों रहते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम फाइन फैक्ट्स।